A box weighing 6 kg is being pulled with an acceleration 0.5 meter per second square over a rough surface with help of a string as shown in the diagram. If coefficient of kinetic friction is 0.1, then tension in the string is kg 10 meter per second square. बच्चों बेसिकली हमें टेंशन फाइंड करना है। एक्सेलरेशन दे रखा है, सरफेस जो है वो रफ है तो फ्रिक्शन फोर्स भी एक्टिव होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट भी दे रखा है। आइए फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं अपन। तो ये हमारे पास ब्लॉक है, इस ब्लॉक को आपने टेंशन टी लगाया है, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना है बच्चों 30 डिग्री। आप कहोगे कि सर इस सबसे पहले तो इस टेंशन टी का कंपोनेंट ले लो, टी कॉस 30 हो गया और ये रहा बच्चों हमारा टी साइन 30। चलिए टेंशन का कंपोनेंट का काम हो गया। अब सरफेस क्या करेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन भी लगाएगा और जो ब्लॉक का मास है, मास इनटू जी, अर्थ भी अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। सिंस सरफेस जो है वो रफ है, रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन फोर्स भी इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। लेट्स से एक्सेलरेशन अपन इस डायरेक्शन में ले लिया है पार्टिकल। ऑलराइट, तो ये कुछ फोर्स हैं जो कि आपको दिख रहे हैं बच्चों। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले वर्टिकल फोर्स को बैलेंस कर देना है। क्यों? क्योंकि मोशन जो है वो हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं है एक्सेलरेशन, तो वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स भी जीरो होगा। नेट फोर्स जीरो कहने का बहुत सिंपल सा मतलब है कि जितना ऊपर में फोर्स लग रहा है n प्लस टी साइन 30, उतना ही नीचे फोर्स लगना चाहिए जो कि mg के इक्वल है। ऑलराइट, सो यहाँ से बच्चों नॉर्मल रिएक्शन क्या आ जाएगा, mg माइनस टी साइन 30, साइन 30 को 1/2 लिखेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा mg माइनस टी/2। मास की वैल्यू चाहे तो रख ले, 6 इंटू जी दैट इज 60, 60 माइनस टी/2, ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन। इसको इक्वेशन 1 बना के रखे रहिए, अभी काम करेंगे। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर बात करें बच्चों, जिधर एक्सेलरेशन है उधर ही नेट फोर्स होना चाहिए, तो टी कॉस 30 को पॉजिटिव लेना चाहिए बिल्कुल। क्या फ्रिक्शन फोर्स को माइनस लेना चाहिए? हाँ लेना होगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। इज इक्वल्स टू मास m दैट इज 6 इंटू एक्सेलरेशन ए की वैल्यू बच्चों 6 5 जा 30, 30/10 विल बी 3, सो RHS तो 3 हो गया। टी इंटू कॉस 30, cos 30 √3/2 होता है, माइनस का फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा म्यू इंटू एन। फ्रिक्शन फोर्स पता है, काइनेटिक फ्रिक्शन है तो म्यू के इंटू एन कर लेते हैं। म्यू के की वैल्यू 0.1 भी दिया हुआ है, एन की वैल्यू आपने इक्वेशन 1 में फाइंड कर रखा है। चलिए बच्चों इसको सॉल्व किया जाए। √3/2 टाइम्स ऑफ टी माइनस का म्यू के इज 0.1 इंटू नॉर्मल रिएक्शन इक्वेशन 1 में देखिए आप 60 माइनस टी/2 इज इक्वल्स टू 3। बहुत बढ़िया, हमें टेंशन चाहिए, एक ही अननोन है, टेंशन फाइंड कर लेंगे बच्चों। आप कहोगे सर √3/2 लिख लो, माइनस का 0.1 इंटू 60, 0 0 कैंसिल तो 6 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, टी इंटू 0.1/2। ठीक है, तो 0.1 को मैं 1/10 लिख सकता हूँ, टी अपॉन 20 लिख दिया विच इज इक्वल्स टू 3। बच्चों 6 को उधर भेज दीजिए, 6 + 3 9 हो जाएगा। √3/2। A box weighing 6 kg is being pulled with an acceleration 0.5 meter per second square over a rough surface with help of a string as shown in the diagram. If coefficient of kinetic friction is 0.1, then tension in the string is kg 10 meter per second square. बच्चों बेसिकली हमें टेंशन फाइंड करना है। एक्सेलरेशन दे रखा है, सरफेस जो है वो रफ है तो फ्रिक्शन फोर्स भी एक्टिव होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट भी दे रखा है। आइए फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं अपन।